नमस्कार। पूरे देश में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान मनाया गया। तो इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका समाज पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे बाएं तरफ हैं डॉक्टर राहुल सिंह, जो कि जिला कुष्ठ रोग अधिकारी रहे हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे बाएं से दूसरे हैं विपिन सिंह, जो कि कुष्ठ पुनर्वास समन्वयक हैं NLR इंडिया में। विपिन जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कुष्ठ जो कि एक तरह से कहा जाता है कि समाज में बड़ा हे दृष्टि से देखा जाता है, तो ये जागरूकता अभियान चलाया गया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सर, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में कुष्ठ के प्रति बड़ी भेदभावपूर्ण लोगों के मन में एक धारणा थी। लोग कहते थे कि कुष्ठ जो है पूर्व जन्म के पापों का फल है। पहले लोग कहते थे कि कोई ऐसे कर्म इन्होंने किया है जिसके कारण इनको कुष्ठ हो गया, इनके परिवार में कोई दोष है। विभिन्न नाना प्रकार की भ्रांतियाँ थीं कुष्ठ के प्रति। लेकिन 1873 में G.A. हैंसन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये डायग्नोज किया कि ये कोई बीमारी है, ये किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल नहीं है और ये एक बैक्टीरिया द्वारा होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये बैक्टीरिया संक्रमण करता है, तभी ये बीमारी फैलती है और ये बीमारी पूर्ण रूप से दवा द्वारा ठीक की जा सकती है। जो व्यक्ति ठीक से इलाज कराता है, अस्पताल में पहुंचता है, उनका पूर्ण रूप से कुष्ठ की बीमारी से इलाज हो जाता है। मतलब वो एक तरह से कहा जाए कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं अगर समय पर इलाज करवा लेते हैं। हमारे जो भी क्या कहते हैं कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगी हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या थीम था, मतलब जो अभियान जो ये मनाया गया, तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था कुष्ठ रोग एक अभिशाप नहीं है, एक बीमारी है। इसका ये थीम थीम था जी। तो मतलब क्या प्रभाव पड़ा इसका समाज पर? देखिए, ये चूँकि ये जो पखवाड़ा चलता है 30 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक, इसका उद्देश्य यही है कि ये महात्मा गांधी जी का जो शहादत दिवस है 30 जनवरी से, जी, पुण्यतिथि से ये पखवाड़ा चलाया जाता है। और समुदाय स्तर पे, जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे लोगों को ये जानकारी देना कि कुष्ठ रोग एक लाइलाज बीमारी नहीं है, छुआछूत की बीमारी नहीं है और इसको एमडीटी दवा खाने से बिल्कुल ये ठीक हो जाता है। ये तो ये संदेश देना है समाज को। और लोग आज भी कलंक की भावना लोग मानते हैं इस रोग को। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि आज भी लोग छुआछूत की भावना मानते हैं इसको, और एक दूसरे को हे की दृष्टि से ये लोग देखते हैं। तो इसी को कलंक को दूर करने के लिए ये पखवाड़ा हम लोग अवेयरनेस का काम करते हैं। तो विपिन जी, जो भेदभाव की स्थिति है समाज में, क्या देखने को मिल रहा है इस समय? समाज में कुछ बदलाव हो रहा है? जी बिल्कुल। पहले की अपेक्षा तो कम हुआ है भेदभाव, लेकिन आज भी बहुत से ऐसी जो निचले तबके के लोग हैं गांव में भी, तो आज भी अगर किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है तो लोग ये सोचते हैं कि पुनर्जन्म का पाप है या किसी अगल बगल में किसी ने कुछ कर दिया है। तो ये अभी भी चल रहा है ये भेदभाव। लेकिन समाज में तो काफ़ी बदलाव भी आया है। लोग शिक्षित भी हुए हैं और एक तरह से जागरूकता अभियान के द्वारा भी समाज में भेदभाव कम हुआ है कि नहीं? नहीं, पहले की अपेक्षा भेदभाव कम हुआ है, लेकिन अभी इसकी करने की और भी ज़रूरत है। जो निरंतर सरकार के द्वारा और गैर सरकारी संगठन भी इस पर दृढ़ता के साथ काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक तरह से कहा जाए कि अगर कुष्ठ रोग का शुरू में ही पहचान कर लिया जाए तो निदान जल्दी हो सकता है। तो शुरुआती लक्षण क्या है कुष्ठ रोग के? देखिए, बड़े दुख की बात है कि कुष्ठ की डायग्नोसिस, पहचान, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। कुष्ठ रोग एक तरह से सुन्नता से संबंधित है
और इसमें शरीर में चकत्ते पड़ते हैं। इन चकत्तों का रंग चमड़ी के रंग से हल्का या गाढ़ा होता है और इसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुन्नता रहती है। मतलब वहाँ एक तरह से कहा जाए कि जीव एक तरह से नहीं रहता है, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, छूने पर पता नहीं चलता, वहाँ पसीना नहीं होता, उसको टच करके हम लोग उसकी डायग्नोसिस करते हैं। देखिए, जहाँ पर खुजली होती हो जिस धब्बे में, वो कभी कुष्ठ रोग नहीं होता। ये मतलब मेन पहचान है। जो किसी मौसम में कोई धब्बा आता जाता हो वो कभी कुष्ठ रोग नहीं होता। जो दवा से ठीक हो जाए वो कभी कुष्ठ रोग नहीं होता। जो सफ़ेद दूधिया दाग होता है वो कभी कुष्ठ रोग नहीं होता। और गाँवों में या शहरों में भी सफ़ेद दाग, जिसको ल्यूकोडर्मा हम लोग कहते हैं, इसको लोग कुष्ठ रोग समझते हैं, जबकि वहाँ पर एक पिगमेंट है स्किन में, एक रंग होता है मेलानिन, उसकी कमी होने से वहाँ पर दूधिया दाग हो जाता है। तो दूधिया दाग कभी कुष्ठ रोग नहीं होता। मतलब ये अंतर है लेप्रोसी और ल्यूकोडर्मा में। जी, ल्यूकोडर्मा में कभी सुन्नता नहीं होगी, लेकिन लेप्रोसी में सुन्नता होगी। तो इसको बहुत ज़रूरी है जानना कि सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग नहीं है। इसका बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और सफ़ेद दाग के रोगियों को हमें कुष्ठ रोग नहीं मानना है। तो ऐसे चकत्ते, सुन्न, दाग, धब्बों का ज्ञान कुष्ठ रोग की है पहचान। सुन्नता बहुत ज़रूरी है। जिसमें खुजली ना हो, पैच पड़ा है, लोग उसको भूले रहते हैं, महिलाएं हैं, किसी को दिखाती नहीं, चूँकि वो बढ़ता बहुत धीमे धीमे है, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 साल होता है। मतलब काफ़ी लंबा होता है। काफ़ी लंबा होता है। तो उस पैच की संख्या बढ़ने में समय लगता है। और सुन्न है, उसमें दर्द नहीं है, तो लोग उसको छिपाए रहते हैं। अगर इस तरह के लक्षण उनको पता चल जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क जैसे करें। ही कोई धब्बा आपको मिले जिसमें सुन्नता हो, खुजली न होती हो, धूप में जाने पर उसमें पसीना न होता हो, तो तत्काल आप अपने निकटतम नियर बाई जो आपके PSCs हैं, CSCs हैं, जिला अस्पताल है, वहाँ जाएं, वहाँ कुष्ठकर्मी हैं, उनको दिखाएं, अपनी जांच कराएं और सभी दवाएं निःशुल्क सरकारी अस्पतालों में बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हैं। और जिसके 5 धब्बे या उससे कम हो उनका इलाज 6 महीने, और जिसके 5 से ज़्यादा धब्बे हों या कोई नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो तो उनका 1 साल का कोर्स होता है और 1-1 महीने पे दवाएं दी जाती हैं। लोग दवाएं ले जाते हैं और सभी लोग स्वस्थ हो गए। मतलब वो गैप नहीं होना चाहिए, अगर दवा वो शुरू कर लें तो बीच में गैप नहीं होना चाहिए। वो पत्ते जब ख़त्म हो, ब्लिस्टर कैलेंडर पैक होते हैं, उसमें लिखा रहता है 1, 2, 3, 4, उसी के अनुसार दवा खानी होती है। क्रमबद्ध नियम से दवा खाएगा, कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएगा। कुष्ठ रोग एकदम जो है ऐसा रोग है जो कि पूर्णतः ठीक होता है। मतलब इसका इलाज संभव है। इसका इलाज 100% संभव है। कुष्ठ में देखिए, कुष्ठ रोग एक चर्म रोग है, लेकिन कुष्ठ का जब आप इलाज नहीं कराएंगे तो बहुत से पैच बनेंगे और उसका जो बैक्टीरिया है फिर वो नर्व को इन्वॉल्व करता है, जो हाथ पैर की नसें हैं, आँख की नसें हैं। तो जो नर्व इन्वॉल्व हो जाती है तो ये एक इरिवर्सिबल डिजीज़ होती है। इसमें हाथ का टेढ़ापन, उंगलियों का टेढ़ापन, पैर में लकवे का असर, पैर घिसरा के चलना, फुट ड्रॉप जिसे कहते हैं, आँख का बंद न होना, लेग ऑफ थैलमस कहते हैं, कॉर्निया। मतलब एक तरह से कहा जाए कि विकलांगता भी हो सकती है। विकलांगता हो जाती है। तो जब विकलांगता हो गई तो वो ठीक नहीं होगी, फिर हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो भी हम लोग कराते हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कराते हैं, लेकिन काम बढ़ जाता है। तो लेप्रोसी से जनित विकलांगता इरिवर्सिबल है। स्टेरॉइड से हम लोग मैनेज करते हैं अगर 6 महीने के अंदर तक है, लेकिन जैसे ही धब्बे हों, शुरुआती दौर में ही अगर हम इसको पहचान लें, सुन्न, दाग, धब्बों को नज़रअंदाज न करें और समय से दवा खाएं, तो हमको विकलांगता तक नहीं जाना होगा। और इस तरह से कहा जाए कि जल्दी ठीक भी हो जाएगा और बहुत लंबी दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, तो हमारा सबसे आग्रह है कि जिसको भी सुन्न, दाग, धब्बे हों वो किसी का इंतजार न करे,
नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाए, डॉक्टर साहब को दिखाए और बताए कि ये देखिए सुन्नदाग धब्बा है और इसका रंग चमड़ी के रंग से हल्का या गाढ़ा है और इसमें धूप में बैठने पर पसीना नहीं होता है। 3 ही लक्षण याद रखिए और तुरंत डॉक्टर से तुरंत डॉक्टर संपर्क करके और उसका इलाज कर ले। 100% लोग ठीक हो जाते हैं। विपिन जी, कुष्ठ रोग को तो वैसे अब समाज में काफ़ी मान्यता मिल गई है, तो आप लोग पुनर्वास के क्षेत्र में किस तरह से काम कर रहे हैं कुष्ठ रोगियों के लिए? कुष्ठ पुनर्वास के लिए हम लोग कुष्ठ से दिव्यांगता के भी लोगों के लिए जिसे पुनर्वास की आपने जो बात कही है, तो हम लोग 5 कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं। जो NLR इंडिया हमारी है, जो पूरे देश भर में 8 स्टेट में 58 जिलों में काम कर रही है हम लोग, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण, तो इन क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे शिक्षा को लेकर के जो हम लोग के ज़िले में भी या क्षेत्रों में कुष्ठ आश्रम होते हैं, समुदाय में जो भी कुष्ठ के पीड़ित लोग होते हैं, उनके बच्चों को, कुष्ठ से प्रभावित लोगों को शिक्षा के लिए उनको हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग। और स्वास्थ्य में उनको सेल्फ केयर की हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि वो दिव्यांग हो चुके हैं और उनको आगे और दिव्यांगता न बढ़े उसके लिए हम लोग सेल्फ केयर हम लोग देते हैं उनको। और एक तरह से उनको सशक्त भी बनाते हैं, आत्मनिर्भर भी बनाते हैं जी। वो किस तरह से आप लोग करते हैं? सशक्त, जैसे हम लोग अभी कई जगह हम लोग दिव्यांग स्वयं सहायता समूह का गठन किए हुए हैं, जिसमें कई हम लोग मॉडल ब्लॉक भी बनाए हुए हैं, जहां बहुत दिव्यांगता के साथ साथ कुष्ठ से भी प्रभावित लोग उसमें मुख्य भूमिका में है। जैसे कोई अध्यक्ष हो गया, कोई सचिव हो गया, तो उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग उनको समूह में एकत्रित करते हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से लिंकअप करते हैं। और अब तो गर्व से वो लोग बोलते हैं कि अपनी बातों को सक्षम अधिकारी के सामने रख सकते हैं वो लोग। तो इसी तरह धीरे धीरे वो लोग सशक्त हो चुके हैं। पहले तो उनका सबसे पहले जो बुनियादी जो उनकी ज़रूरतें हैं, जैसे उनका UDID कार्ड होना, विकलांगता प्रमाण पत्र होना, पेंशन होना, असिस्टिव डिवाइस का मिलना, जैसे बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनका आर्टिफिशियल लिम्ब की ज़रूरत होती है, तो उनकी जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनके माध्यम से हम लोग उनको थोड़ा सशक्त करते हैं और समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। विपिन जी, जो कुष्ठ रोगी हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है हीन भावना की जी। जिस वो समाज में जाते हैं, दूसरे को देखते हैं, तो उनके अंदर हीन भावना पैदा होती है, तो उस कार्यक्रम के माध्यम से कैसे आप लोग दूर करते हैं? देखिए, जो इनकी अंदर हीन की भावना तो होती है, क्योंकि समाज में अन्य लोगों को देखते हैं तो अपने आप को लगता है कि हम लोग थोड़ा सा हीन भावना वो लोग ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग उनसे बातचीत करते हैं और जैसे फोरम मीटिंग करते हैं उनके साथ। फोरम में आला अधिकारियों को एकत्रित एक स्थान पे हम लोग करते हैं और खुल के अपनी वो बात करते हैं। धीरे धीरे उनका बेसिक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम लोग प्रदान करते हैं। धीरे धीरे उनकी हीन की भावना ख़त्म होती है इसमें। और कहाँ कहाँ आपकी संस्था काम कर रही है विपिन जी? हमारी संस्था देश भर के 8 राज्यों के 58 जिलों में काम कर रही है, जैसे उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, बिहार और राजस्थान, ऐसे कुल 8 स्टेट में काम कर रही है, MP। डॉक्टर राहुल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी हमारे देश में कुष्ठ रोगी हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, ये अब देखा जा रहा है कि बहुत बदलाव आ गया। पहले कुष्ठ रोगियों को घर से निकाल के छोड़ दिया जाता था। कुष्ठ आश्रम हर जगह हैं। बनारस में 2 कुष्ठ आश्रम हैं, एक संकट मोचन में है, एक गंगा जी किनारे है, और वो अकेले निवास करते थे। 72-74 संख्या हुआ करती थी, अब संख्या घट गई और धीरे धीरे कुष्ठ रोगियों की डेथ हो गई। और जो कुष्ठ रोगी हैं भी, उन कॉलोनियों में उनके परिवार के लोग रहने लगे। मतलब कुष्ठ रोगी के साथ साथ उनके परिवार के लोग उन कुष्ठ कॉलोनियों में निवास करने लगे।
तो अब ये जानिए कि हीन भावना तो रही नहीं और न कोई छुआछूत की फीलिंग रही। तो बहुत कुछ बदलाव आ गया। अब अपने साथ वो अपने परिवार के लोगों को रखते हैं, परिवार के लोग उनके साथ रहते हैं और वो अपना व्यवसाय करते हैं। और एक तरह से कहा जाए कि वो भी हमारे साथ मुख्य धारा में शामिल हो गए सर वो। ठीक है डॉक्टर साहब, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है। आप दोनों लोग कार्यक्रम में आए और एक महत्वपूर्ण विषय जो स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान है, इसके बारे में हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। बातचीत और चर्चा करने के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।